किसी भी नई महारत को हासिल करना उस वक्त बहुत आसान हो जाता है जब हम उसमें किसी किस्म का तजस्सुस या दिलचस्पी पैदा कर देते हैं। इस तरह के कई सारे अवामिल हैं जिनकी मदद से हम किसी महारत को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, चूज ए लवेबल प्रोजेक्ट। एक पुरानी कहावत है कि इंसान के बारे में सबसे बेहतर बात यह है कि वो किसी मसले से मोहब्बत करने लगे और वो शबो रोज उस मसले को हल करने में गुजारने लगे, हत्ता कि कोई और मसला पैदा हो जाए और इंसान उसके साथ भी मोहब्बत करने लगे। अगर आप जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल बजा है। किसी भी स्किल को जल्दी सीखने के लिए ये जरूरी है कि आप कोई ऐसा मसला या काम उठाएं जो आपको अच्छा लगता हो। आप किसी मसले में जितनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे वो मसला उतना जल्दी हल होगा और आप उतने जल्दी नई स्किल्स सीख सकेंगे। नंबर 2, फोकसिंग योर एनर्जी ऑन वन स्किल एट ए टाइम। सबसे आम गलती जो हम नई स्किल्स को सीखते वक्त करते हैं वो ये है कि हम एक वक्त में एक से ज्यादा स्किल्स हासिल करना चाह रहे होते हैं। किसी भी नई महारत को हासिल करने के लिए मायारी वक्त, तवज्जो और एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम रोज 2 घंटे किसी नई स्किल को सीखने के लिए लगा रहे हैं और उन 2 घंटों में हम 6 नई स्किल्स सीखना चाह रहे हैं तो ऐसा करना बिल्कुल फजूल होगा। हम एक भी स्किल अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। बेशक ये हकीकत है कि हर इंसान बहुत सारी स्किल्स सीखना चाहता है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब ही हो सकता है जब हम एक वक्त पर एक ही स्किल को तवज्जो दें। सिर्फ और सिर्फ एक नई स्किल का इंतखाब करें, अपनी पूरी एनर्जी और तवज्जो इस स्किल को हासिल करने में लगा दें और बाकी सारी स्किल्स को तब तक गैर जरूरी समझें जब तक आप इस एक स्किल में महारत नहीं इख्तियार कर लेते। याद रखिए, आप दूसरी स्किल्स को पीछे नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उन्हें आने वाले वक्त के लिए बचा रहे हैं। नंबर 3, डिफाइन योर टारगेट परफॉर्मेंस लेवल। इससे मुराद है कि आप एक स्किल को किस दर्जा तक सीखना चाहते हैं। आप उसमें गैर मामूली हद तक आगे जाना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं या सिर्फ बेसिक्स सीखना चाहते हैं। और परफॉर्मेंस लेवल इस बात पर मुनहसिर है कि आपका स्किल सीखने का बुनियादी मकसद क्या है। जब भी आप कोई नई स्किल सीखना शुरू करें तो पहले से ही परफॉर्मेंस लेवल को टारगेट कर लें। अगर आपका मकसद सिर्फ फन है फिर सिर्फ बेसिक्स तक जाएं। अगर आपका मकसद इस स्किल को कैरियर बनाना है तो फिर उसी सूरत में ही अगले लेवल्स तक जाएं। नंबर 4, डीकंस्ट्रक्ट द स्किल्स इनटू सब स्किल्स। बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी स्किल्स का मजमुआ होती हैं। एक दफ़ा अगर आपने एक स्किल को सीखने का इरादा कर लिया है तो फिर इस स्किल को सब स्किल्स में कन्वर्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी लैंग्वेज का इंतखाब करें, फिर उस लैंग्वेज के मुतलका ये देखें कि कौन सी ट्रेनिंग इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुतलका सॉफ्टवेयर को जानें। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि कौन से हिस्से पर महारत हासिल करना सबसे अहम है और मरकजी हिस्से को टारगेट करके आप इस महारत को जल्द से जल्द सीख पाएंगे। नंबर 5, ऑब्टेन क्रिटिकल टूल्स। बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उनके लिए मुख्तलिफ टूल्स चाहिए होते हैं। अगर आप टेनिस खेलना चाहते हैं और आपके पास टेनिस रैकेट नहीं है तो वाज़ह है कि आप टेनिस नहीं सीख सकते। अगर आपके पास एक स्किल से मुतल्लिका सारे टूल्स पहले से ही मौजूद हैं तो आप अपना वक्त बचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त उस स्किल को सीखने में लगा सकते हैं। नंबर 6, एलिमिनेट बैरियर्स टू प्रैक्टिस। जब भी हम किसी नई महारत को सीखने के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी राह में बहुत सारी रुकावटें हायल हो जाती हैं जो कि इस स्किल का हसूल मुश्किल बनाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके टूल्स प्रैक्टिस के वक्त नहीं मिल रहे या फिर आप अपने टूल्स को सिर्फ एक मुकर्रा हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माहौल का मुतवाज़न ना होना और जज्बाती रुकावटें जैसा कि डर, शक और शर्मिंदगी वगैरह। इन सारी रुकावटों से आगे गुजरने का वाहिद हल आपकी कुव्वत इरादी और कंसिस्टेंसी है। आप अपनी कुव्वत इरादी से इन सारी रुकावटों को हटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 7, मेक डेडिकेटेड टाइम फॉर प्रैक्टिस। किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम रोल अदा करती है। जब भी आप ये कहते हैं कि मुझे टाइम मिला तो मैं ये काम करूंगा तो यकीन मानिए आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा। किसी भी स्किल को जल्दी सीखने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आप उसकी प्रैक्टिस के लिए कोई वक्त मुतय्यन कर लें। इस तरह आप उसमें नागा ना आने दें तो आप बहुत जल्द से ये स्किल सीख पाएंगे। नंबर 8, क्रिएट फास्ट फीडबैक लूप। इसका मतलब है कि आप किसी स्किल के हवाले से अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल सही मालूमात से वाकिफ हों, यानी कि आप किस हद तक सीख चुके हैं या किस हद तक बेहतरी ला रहे हैं। कहते हैं कि किसी की तारीफ सुनने से बेहतर है
کہ آپ اس سے کوئی نصیحت لے لیں۔ اس طرح آپ اپنے ارد گرد کسی قریبی آدمی کو یا مشین کو اپنی پرفارمنس چیک کرنے پر لگا دیں۔ جتنا زیادہ آپ حقیقت سے واقف ہوں گے اتنے ہی جلد آپ نئی اسکل سیکھ پائیں گے۔ نمبر 9، پریکٹس بائی دی کلاک ان شارٹ برسٹ۔ جب ہم کسی اسکل کو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو شروعات میں ہم اسے زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں، لیکن ایک لمبے عرصے کے لیے لگاتار ایسا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی اسکل کو سیکھنے میں کنسسٹنسی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے بہت تھوڑے وقت کے لیے سر انجام دیں۔ مثال کے طور پر آپ جب بھی کوئی کام سٹارٹ کریں تو 10 منٹ کا ٹائم فکس کر لیں اور 10 منٹ گزرنے کے فوراً بعد اس کام کو روک دیں، پھر اگلے دن بھی ایسا ہی کریں، اور لگاتار ایسا کرنے سے آپ یہ کام ایک لمبے عرصے تک سر انجام دے پائیں گے۔ نمبر 10، emphasize quantity and speed۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ مقدار اور رفتار میں کمی نہ آنے دیں۔ جتنا زیادہ آپ ایک کام کو دہرائیں گے اتنا زیادہ اس کام میں آپ ماہر ہوتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم 100 مختلف موضوعات پر قلم کشائی کریں اور اس کے مقابلے میں ہمیں کہا جائے کہ صرف ایک ہی موضوع پر اتنا اچھا لکھیں کہ پڑھنے والے دنگ رہ جائیں، تو آپ کے خیال میں کون سا انتخاب زیادہ صحیح ہوگا؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ہم 100 موضوعات پر لکھیں گے تو ہمارے علم میں اتنا نکھار آ جائے گا کہ پڑھنے والے دنگ رہ جائیں گے، اور اگر ہم بھلے ہی 1 سال ایک موضوع کو دے دیں لیکن ہم اس میں وہ والی مہارت کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ مقدار اور رفتار کو کوالٹی پر ترجیح دیں۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.